नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में और यहाँ पे हम जानने वाले हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है ये भी हम जानेंगे। यहाँ पे एआई या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और ये जो टॉपिक है ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। तो आज के इस वीडियो में हम एक बेसिक सा कंसेप्ट लेंगे और जानेंगे कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये आपके लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखता है और कैसे ये काम करता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अगर समझना है कि एआई या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है तो हमें समझना होगा डेटा प्रोसेसिंग को। और यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग के लिए हमें बहुत सारे डेटा की ज़रूरत होती है, या फिर अगर आप एआई की बात करते हो तो उसको भी स्पेसिफिकली बहुत सारे डेटा चाहिए होते हैं। मतलब अगर कम डेटा होगा ना तो यार ये एआई काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें डेटा से ही तो इन्फॉर्मेशन मिलता है। अगर हम बच्चा ग्रो हो रहा है तो वो अपने आसपास का देख देख के ही तो सीखता है। तो यहाँ पे अगर एआई के पास डेटा नहीं होगा तो वो सीखेगा कैसे। और ऐसे में जो डेटा है वो हमारे पास कौन कौन से फॉर्मेट में आ सकते हैं। तो बेसिकली टेक्स्ट में हो सकता है, इमेजेस में हो सकता है, वीडियोस में हो सकता है, और भी बहुत सारे फॉर्म में हमारे पास डेटा हो सकता है। और डेटा प्रोसेसिंग उन्हीं डेटा से इंफॉर्मेशन को चूज के निकालने को कहते हैं। अब अगर बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो उसका जो दिल है वो है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। नाउ बेसिकली ये एल्गोरिदम कंप्यूटर्स को समझाने सिखाने की शक्ति देते हैं, जहाँ पे कंप्यूटर जो है वो सीख पाता है, समझ पाता है। यहाँ पे डेटा को एनालाइज किया जाता है। बेसिकली हर एक पैटर्न को देखा जाता है किसी एक चीज़ में। जैसे एक फ्लावर में क्या पैटर्न होता है तो उसको हम फ्लावर कहते हैं। बिल्ली में क्या पैटर्न होता है तो हम उसको बिल्ली कहते हैं। एक इंसान का क्या पैटर्न होता है, 2 आंखें होती है, नाक होता है, मुंह होता है, दाढ़ी होता है, बाल होता है, कान होते हैं, ऐसे चेहरा इस शेप का होता है, तो ये एक पैटर्न है। तो ये एक इंसान है। तो ये ऐसे में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है, पैटर्न्स को निकाला जाता है, जिससे हमारे मशीन्स को पता चलता है कि इस पैटर्न का चीज़ ये है, और इसको समझने के लिए मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दिमाग है, वो है न्यूरल नेटवर्क। नाउ न्यूरल नेटवर्क क्या है? तो बेसिकली अगर आप कभी देखे होंगे कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, तो बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, इंफॉर्मेशन को पास करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो ऐसे में हमारा जो ब्रेन है उसी में इंफॉर्मेशन का शेयरिंग वायरिंग होता है। तो यही अगर आप कंसेप्ट लगाते हो मशीन में, तो बेसिकली ये एक वर्चुअल या फिर आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है जो जुड़े होते हैं और मशीन को सोचने, समझने और फैसले लेने की क्षमता देते हैं। इसके अलावा एक और कंसेप्ट है एआई में जो कि है डीप लर्निंग। नाउ डीप लर्निंग बहुत ही पावरफुल एक टूल है एआई के लिए। अगर डीप लर्निंग की बात करें तो वो कोड है एआई का, और इसमें जो है एआई अपने मॉडल्स को पार्ट्स में या लेयर्स में डिवाइड कर देता है, और हर लेयर में एआई मॉडल डेटा को एनालाइज करता है और अपने आप में बेहतर होता जाता है। जैसे कि अगर आपने पहले देखा होगा कि आपका जो स्मार्टफोन का कैमरा है वो बस फूल पत्तों में डिवाइड कर पाता था, लेकिन आजकल बैकग्राउंड रिमूव कर रहा है, फ़ोटो से वीडियो बना रहा है और न जाने क्या क्या कर रहा है। ऐसे में एआई अपने आप को इम्प्रूव करता है और हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड करने का क्षमता प्राप्त करता है। हम लोगों ने तो ये सारी चीज़ें जान ली कि एआई कैसे काम करता है, क्या क्या इसके पार्ट्स हैं, लेकिन इस कंसेप्ट का यूज़ भी हमें जानना होगा। तो एआई काफ़ी यूज़फुल है और इसको बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है। अगर आपने आजकल देखा होगा कि फ़ोटो के को यूज़ करके वर्चुअल एक अवतार क्रिएट करके वीडियो क्रिएट कर दिया जाता है, या फिर आपने डीप फेस
डीप फेस, हाँ उसका नाम सुना होगा। तो उसमें क्या होता है बेसिकली, एक आप फ़ोटो अपलोड करते हो, उसी से अब वीडियो बन जाता है। या फिर आपने और बहुत सारे चीज़ें सुनी होंगी, मेरे वीडियोस भी अगर आप फॉलो करते हैं तो जानते होंगे। तो ऐसे में इसमें अगर डेवलपमेंट और बढ़ता है तो ऐसे में चीज़ें काफ़ी चेंज हो सकती हैं। बेसिकली एआई अब इतना स्मार्ट हो सकता है कि आपके लिए ऑनलाइन कोर्सेज क्रिएट कर सकता है, बुक्स क्रिएट कर सकता है और आप इन रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सेल्फ ड्राइविंग कार ऐसे हो जाएंगे जिनमें आपको हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा, वो अपने डिसीजंस खुद लेंगे। इसके अलावा मेडिकल फील्ड में भी रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे डॉक्टर्स बेसिकली रोबोट्स के ऊपर चीज़ों को छोड़ सकते हैं और ऐसे में हर बार एक्यूरेट रिजल्ट मिल सकता है, ह्यूमन एरर का चांस नहीं रहेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिला होगा। अगर मिला है तो एक लाइक करके शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिले। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, और आप अपने ओपिनियंस कमेंट में शेयर करो कि आपको क्या लगा इस वीडियो को देख के। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड सी या।